बर्फ पिघल चुकी थी, धरती फिर से सांस ले रही थी, और इंसान अब सिर्फ पत्थर नहीं, जीवन के मायने समझने लगा था। यह था मध्य पाषाण युग, वो द्वार जब पुरानी आदतें मिट रही थीं और नई सभ्यता आकार ले रही थी। अब इंसान न पूरी तरह शिकारी था, न पूरी तरह किसान। वो दो दुनियाओं के बीच खड़ा था, शिकार और खेती के युग के संगम पर। भारत में इस युग की पहचान बनी माइक्रोलिथ्स, छोटे छोटे लेकिन बेहद नुकीले पत्थर के औजार जो बाणों, तीरों और भालों के सिरों में लगाए जाते थे। सबसे पहले ये औजार मिले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के शैलाश्रयों में। यहीं से शुरू हुई एक नई खोज, मध्य पाषाण काल की। धीरे धीरे ये औजार भारत के हर कोने में मिलने लगे। हर क्षेत्र ने अपनी एक अनोखी कहानी सुनाई, धरती के नीचे से, मिट्टी की तहों से। राजस्थान के तिलवाड़ा, बाघोर और गणेश्वर, गुजरात के लंघनाज, अखाज, वलसाना, हिरपुरा, अमरापुर, देवनीमोरी, ढेकवाडलो और तारसांग, महाराष्ट्र के पटने, पछाड़ और हटखंबा, उत्तर प्रदेश के मोरखाना, लेखाहिया, बघई खोर, सराय नाहर राय, महदाहा, दमदमा और चोपानी मांडो, बैधा, पुटपुरिहवा, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी, आदमगढ़, पुतली करार, भीमबेटका, बाघोर 2, बाघोर 3 और घाघरिया, बिहार में पैसरा, ओडिशा में कुचाई, पश्चिम बंगाल में बीरभानपुर, आंध्र प्रदेश में मुचातला चिंतामनुगावी और गौरीगुंडम, कर्नाटक में संगनाकल्लू और केरल में तेनमलाई। हर जगह, हर स्थल मानव विकास की एक नई झलक लेकर आया। इन स्थलों ने हमें बताया कैसे इंसान ने धीरे धीरे तकनीक सीखी, अपने औजारों को सुधारा और दफनाने की प्रथाओं को अपनाया। यह पहली बार था जब मृतकों के साथ वस्तुएं दफन की जाने लगीं, जो बताती हैं कि इंसान अब सोचने लगा था मृत्यु के पार की दुनिया के बारे में। इन उत्खनित स्थलों ने दी हैं हमें प्रौद्योगिकी, कला और मानव शरीर के अवशेषों से जुड़ी अनगिनता जानकारियां। चारकोल की परतों ने हमें समय का अनुमान दिया, औजारों ने बताया तकनीकी विकास, और गुफाओं की चित्रकारी ने मानव मन की सबसे गहरी भावनाओं को उजागर किया। यही था मध्य पाषाण युग, जहां इंसान ने केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि जीवन को समझना शुरू किया। उसकी कला, उसके औजार और उसकी सोच बन गई आने वाली सभ्यता की नींव। पत्थर से शुरू हुई कहानी अब रंगों, औजारों और भावनाओं तक पहुंच चुकी थी। यही था मध्य पाषाण युग, जहां इंसान ने प्रकृति से तालमेल बैठाया और सभ्यता की ओर कदम बढ़ाया। यह था इतिहास का तीसरा अध्याय, जहां इंसान ने कहा, अब मैं सिर्फ शिकारी नहीं, मैं सृजन करता हूं।